ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि 20 साल का हो गया, लेकिन अभी तक उसने किसी भी लड़की के साथ रिलेशन नहीं बनाया। यहाँ तक कि इसे ये भी नहीं पता कि एक लड़के और लड़की के बीच क्या होता है। इन सब बातों से परेशान होकर इसके मॉम डैड एक दिन एक 35 साल की लड़की को किराए पर लेते हैं ताकि वह हमारे बेटे को ये सब बातें सिखा सके। तो आखिर 20 साल का लड़का और 35 साल की लड़की, इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और क्या यह लड़की इसे इसकी दुनिया से निकाल कर एक नई दुनिया दिखा पाएगी। चलिए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नोरा नाम की एक लड़की से। दरअसल आज से कुछ साल पहले नोरा की मॉम ने यह घर लोन पर लिया, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही और इसके डैड भी इससे अलग रहते हैं, इसलिए इसे घर का लोन चुकाने के लिए एक बार में काम करना पड़ता। लेकिन आज एक सरकारी कर्मचारी इसकी गाड़ी को सीज करने आया था, क्योंकि पिछले महीने में नोरा ने घर का लोन नहीं दिया, इसलिए यह इसकी गाड़ी को जब्त करने आया। असल में यह आदमी पहले नोरा का बॉयफ्रेंड रह चुका है। नोरा इसे फुसलाने की कोशिश करती है कि मैं अभी भी तुझे पसंद करती हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरे सपनों में भी आते हो। मगर इसी दौरान यह आदमी इसके घर से एक जवान लड़के को निकलता हुआ देखता है, जिसके साथ नोरा आज रात सोई थी। ये देखकर इसे और भी गुस्सा आता है और इसकी गाड़ी को सीज करके यहाँ से ले जाता है। अब इसके बाद नोरा बार में काम कर रही थी। यहाँ पर हम इसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके हस्बैंड को भी देखते हैं। यहाँ पर नोरा इनको अपनी प्रॉब्लम बता रही थी कि मेरी गाड़ी को सीज कर लिया गया और अब पता नहीं मैं अपने घर का लोन कैसे चुका पाऊंगी। इसी दौरान नोरा की दोस्त इसे अपने फोन में एक पोस्ट को दिखाती, जिसमें लिखा हुआ था कि एक अमीर परिवार अपने एक 20 साल के लड़के के लिए एक सुंदर लड़की की तलाश कर रहे हैं जो हमारे लड़के को सारी बातें सिखा सके, जिसके बदले वह उस लड़की को 25 लाख पैसे देंगे। लेकिन पोस्ट में लिखा हुआ था कि उन्हें सिर्फ 20 से 25 साल लड़की की जरूरत है, मगर नोरा की उम्र करीब 35 साल होती है। मगर फिर भी नोरा इस काम को करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसे किसी भी हालत में अपने घर का लोन चुकाना। इसके अगले दिन नोरा उस पते पर पहुंच जाती। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक बूढ़े कपल से होती है जिन्होंने वह पोस्ट डाला था। ये कहते हैं कि हमारा लड़का 20 साल का हो गया, लेकिन अभी तक वह काफी शर्मिला, पूरे दिन घर में ही रहता है और बस वीडियो गेम खेलता रहता, ना ही उसके दोस्त हैं, ना पार्टी वगैरह में जाता। यहाँ तक कि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं। पता नहीं शादी के बाद वो ये सब कैसे हैंडल कर पाएगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि नोरा हमारे बेटे को डेट कर उसके साथ रिलेशन में आए, ताकि वह प्रेसन यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये सब बातें जान जाए। इनको फिक्र होती है कि अगर हमारा बेटा कॉलेज जाने से पहले ये सब बातें नहीं जान पाया तो उसकी पर्सनल लाइफ पर बुरा असर पड़े। हालांकि इन्हें 25 साल की लड़की की तलाश थी, मगर नोरा कहती है कि तुम फिक्र मत कर, मैं इस काम के लिए पूरी तरह से परफेक्ट हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को सारी बातें सिखा दूंगी। साथ ही नोरा से कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ रातें भी गुजरनी पड़ेगी, लेकिन इनकी एक डील होती है कि इस बारे में हमारे बेटे को कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। इसके बाद नोरा अपने दोस्त की गाड़ी को लेकर उस लड़के के पास जाती है जिसका नाम पर्स है। वह यहाँ पर डॉग वॉलंटियर में काम करता है। पारसी यहाँ पर टाइट और खूबसूरत ड्रेस को पहनकर आई थी ताकि पर्स मुझे देखकर मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। नोरा यहाँ पर पर्सी से कहती है कि मुझे डॉग चाहिए, जिसके लिए पारसी इसे अपने साथ एक अलग रूम में फॉर्म भरने के लिए ले जाता ताकि पर्स को पता चले कि आखिर ये लड़की डॉग क्यों ले रही है। अब जैसे ही पर्स फॉर्म को भर रहा था तो तभी नोरा यहाँ पर अजीब हरकतें करने लगती और इसके काफी करीब आती। ये देखकर पर्सी घबरा जाता है और कहता है कि मुझे घर काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन नोरा भी इसे कहती है कि चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मगर पर्सी के पास साइकिल होती है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर नोरा इसकी साइकिल को अपनी गाड़ी में रख लेती। अब क्योंकि पर्स के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसे नोरा के साथ जाना ही पड़ता है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन पर्स देखता है कि नोरा किसी गलत रास्ते पर जा रही है, जिससे इसे लगता है कि शायद ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है। पर्स जल्दी से अपने बैग से एक स्प्रे को निकालकर नोरा के फेस पर मार देता है, जिससे नोरा को काफी जलन होती। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। नोरा इसे कहती है, बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डेट पर जाना चाहती हूँ। और इसकी काफी सारी तारीफ भी करती है। ऐसी बातें सुनकर पर्सी थोड़ा पिघल जाता है और कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। अब इसके बाद रात को ये दोनों एक बार में डेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर पर्सी एक शॉर्ट पट को पहनकर आया था, जिसे देख यहाँ पर सभी लोग हंस रहे थे। खैर इसके बाद दोनों पास में मौजूद एक बीच पर जाते हैं। यहाँ पर नोरा पर्सी से इसके कपड़े उतारने को कहती, लेकिन पर्सी थोड़ा घबराया हुआ था, इसलिए नोरा पहले कपड़े उतारती और समुद्र में नहाने चली जाती और पर्सी से कहती है कि आ जाओ जल्दी अपने कपड़े उतार कर। हालांकि पर्सी थोड़ा घबराया हुआ था, मगर नोरा के बार बार कहने पर अपने कपड़े उतार कर समुद्र में नहाने चला जाता है। ये दोनों आपस में बातें करते करते धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। मगर इसी दौरान 3 लड़के और लड़की, जो कि शायद नशे में होते हैं, उनके कपड़ों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, जिनमें उनके पैसे, चाबी, पर्स मौजूद थे। नोरा जोर से कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये लोग बात को नहीं मानते और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने कपड़े चाहिए तो आकर खुद ले लो। नोरा गुस्से से बाहर निकल कर आती है और इन सभी की अच्छे से धुलाई करती है, जिससे ये लोग डर जाते हैं और कपड़ों को छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। नोरा वापस समुद्र में नहाने चली आती है, लेकिन पर्सी अब इसके ऐसे स्वभाव को देखकर डर जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पर नोरा कहती है, तो बताओ मैं क्या करती? अगर वह लोग हमारे कपड़ों को ले जाते हैं तो बताओ हम घर कैसे जाते बिना कपड़ों के? खैर नोरा फिर से इसके करीब आने की कोशिश करती, लेकिन अब पर्सी पूरी तरह से डर चुका था और इसे दूर हो जाता, जिससे नोरा को काफी गुस्सा आता है और पानी से निकलकर अपने कपड़े पहनकर गाड़ी में
बैठ जाती। नोरा को नाराज होता हुआ देख पर्सी इसे माफी मांगता है। खैर इसके बाद नोरा पर्सी को अपने साथ अपने घर पर लाती है और यहाँ आकर इस पास आने के लिए इसके साथ अजीब तरह की हरकतें करने लगती। यहाँ तक इसके सामने डांस भी करती है ताकि पर्सी के अंदर का सोया हुआ शैतान जाग जाए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी पर्सी इसके पास नहीं जाता, जिससे नोरा परेशान हो जाती है कि आखिर ये किस तरह का लड़का है। असल में नोरा चाहती है कि मैंने जो डील की थी वह जल्दी से हो जाए ताकि मुझे मेरे पैसे मिल जाए और मैं अपने घर का लोन चुका दूं। मगर पर्स चाहता है कि मैं पहले इस लड़की को अच्छे से जान लूं, उसके बाद ही मैं इसके साथ इंटीमेट हो पाऊं। इसी दौरान नोरा इसकी पीठ को देखती जो कि लाल हुई पड़ी थी। यह देखकर नोरा घबरा जाती और पूछती है कि यह क्या हुआ। पर्स जवाब देता है कि अक्सर यह तब होता है जब मैं घबराया हुआ होता हूँ। इसके बाद नोरा इसकी पीठ पर लोशन लगाती है। पर्स इसे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही रहता था क्योंकि बाहर लोग मेरा मजाक उड़ाया करते, यहाँ तक कि मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता था। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो कहीं ना कहीं मुझ में बदलाव आने लगे। नोरा भी इसे अपने बारे में बताती है, जैसे कि इन दोनों में एक अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। दोनों एक साथ घूमते फिरते हंसते खेलते रहते हैं। पर्सी अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया में निकलने लगा था। अब एक दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर नोरा के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है, जो कि सभी को काफी पसंद आता है। नोरा इससे पूछती है कि तुमने इतना अच्छा पियानो बजाना कहाँ से सीखा। इस पर पर्सी बताता है कि मैं कमरे में पड़ा पड़ा पूरा दिन बस ऐसे ही कामों में लगा रहता था। इसी दौरान यहाँ पर पर्सी की एक स्कूल फ्रेंड आती है जो कि इसे एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करती। इन दोनों को बातें करते हुए देख नोरा को जलन होती है। नोरा यहाँ पर पर्सी से कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में इस शहर को छोड़कर कहीं दूर जाने वाली। इस पर से नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। लेकिन नोरा इसकी बात को नहीं मानती, जिस पर पर्सी को गुस्सा आ जाता है और अपनी स्कूल फ्रेंड की बैचलर पार्टी में जाने लगता है। साथ ही नोरा भी यहाँ गाड़ी में होती है और पर्स को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से इसकी बात को नहीं मानता और ड्राइवर से गाड़ी को तेज चलाने को कहता। थोड़ी देर में यह लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी होती। पर्स नोरा को गाड़ी में बैठे ही छोड़कर खुद यहां से चला जाता है, जिससे नोरा की बेइज्जती हो जाती। इसके बाद नोरा भी पर्सी का पीछा करते हुए अंदर जाती। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बैचलर पार्टी में सिर्फ पर्सी के उम्र के ही लोग थे, लेकिन नोरा की उम्र 35 साल के आसपास होती, जिससे कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग नोरा का मजाक उड़ाते हैं और सभी इसे आंटी आंटी कहते हैं। मगर नोरा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और पर्सी को ढूंढने लगती है और काफी ढूंढने के बाद पर्सी इसे उसी लड़की के साथ के रूम में मिलता है। ये देख नोरा को काफी गुस्सा आता है। हालांकि इन दोनों के बीच अभी तक कुछ हुआ नहीं था। पर्सी की तबीयत खराब होती है क्योंकि इसने लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए नोरा इसे वोमिटिंग करवाती। मगर इसी दौरान यहाँ पर दो बड़े लोग आते हैं जो कि शायद इस पार्टी के ओनर से यहाँ पर नोरा से कहते हैं कि तुम्हें किस पार्टी में आने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये बच्चों की पार्टी है। ये सुनकर नोरा पर्सी को अपने साथ यहाँ से बाहर ले आती है। यहाँ पर पर्सी नोरा के क्लोज होने को अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन नोरा इसे अब मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी नशे की हालत में हो, जब तुम पूरी तरह से होश में आ जाओगे तब हम इस काम को कर लेंगे। अब इसके अगले दिन पर्स के मॉम डैड नोटिस करते हैं कि पर्स पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, इसमें काफी कुछ बदलाव आ गए थे। पर्स यहाँ पर अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरी अब एक गर्लफ्रेंड बन गई है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर इसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि वह सब कुछ सीख कर यूनिवर्सिटी जाए, और जब वह यूनिवर्सिटी जाना नहीं चाहता तो इसका ये सब सीखना किसी काम का नहीं। इसके बाद ये लोग नोरा को कॉल करते हैं और इसे कहते हैं कि हमने जो काम तुमको दिया था वह पूरा हो गया और डील के मुताबिक हम तुम्हें पैसे देंगे। यहीं पर हम पर्स को देखते हैं जो कि अपनी डैड की गाड़ी में बैठा था, जहां पर हम देखते हैं कि इसके डैड का कॉल गाड़ी से कनेक्ट था, जिससे इसे सब कुछ पता लग जाता है कि नोरा मुझसे प्यार व्यार नहीं करती बल्कि वह तो सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ प्यार का झूठा खेल खेल रही थी। ये जानने के बाद पर्स पूरी तरह से टूट गया। इसने जो एक साथ रहने के सपने देखे थे वह सभी एक पल में बिखर गए। बेचारे को काफी दुख होता है क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया था। लेकिन पर्सी इस बारे में अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहता। इसके अगले दिन पर्स नोरा को दोपहर के समय खाने पर बुलाता है। यहाँ पर नोरा और पर्स के पेरेंट्स इस तरह से दिखावा करते हैं कि जैसे ये लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं। इसी दौरान पर्स के पास इसके एक दोस्त का कॉल आता है और पर्स यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि नोरा को डील के मुताबिक मिली थी। पर्स अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस गाड़ी को जंगल में कहीं दूर ले जाता है और एक बड़ी डाल को काटकर इसके ऊपर गिरा देता है, जिससे कि यह गाड़ी काफी हद तक डैमेज हो गई। असल में पर्सी ने ये सब नोरा से अपना बदला लेने को किया। इसके बाद पर्स नोरा के पास आता है और इसे अपने रूम में लाता है। यहाँ पर पर्स इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लोज होना चाहता हूँ, जिसके लिए नोरा भी तैयार थी क्योंकि नोरा ये सब करके अब सब कुछ खत्म करना चाहती। लेकिन तभी पारसी रुक जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम्हें मेरे पेरेंट्स ने किराए पर रखा था। पर्स यहाँ पर काफी उदास था क्योंकि इस बेचारे का दिल टूट गया। नोरा कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे अपने घर का लोन चुकाना था और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा घर चला जाता और मैं सड़कों पर आ जाती। लेकिन पर्स अब इसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और गुस्से से नोरा से कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। नोरा बेचारी उदास होकर यहाँ से चली जाती है। नोरा के जाने के बाद पर्स अपने
पेरेंट्स से कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं 20 साल का हो गया हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी। वहीं दूसरी तरफ नोरा को देखते हैं जो कि अब अपना घर का लोन चुका देती। नोरा बार बार पर्स को मैसेज करती है लेकिन पर्सी इसके किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। बेचारा पर्स अपने टूटे हुए दिल के साथ पहले की तरह अपने रूम में ही रहता है, पूरे दिन वीडियो गेम खेलता रहता है। अब एक दिन नोरा पर्स से मिलने इसके घर पर आती है लेकिन पर्सी यहाँ पर नहीं था। इसके पेरेंट्स इसे पर्स का पता बताते हैं, इसलिए नोरा उस जगह पर चली जाती है। लेकिन पर्सी अभी तक इससे नाराज था और उससे बात तक नहीं करता। लेकिन नोरा भी इसके पीछे पीछे आकर इसे मनाने की कोशिश करती है और अपने की पर इसे माफी मांगती। अब काफी देर बाद पर्स आखिरकार इसे माफ कर ही देता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। नोरा इसे कहती है कि मैं इस शहर को छोड़कर कैलिफोर्निया जा रही हूँ, जिससे पर्स को भी खुशी होती है। इसके बाद पर्स प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना बैग पैक करता है और जाने से पहले अपने पेरेंट्स से गले मिलता है। यानी सब कुछ अब ठीक हो गया। जैसे ही पर्स घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि यहाँ पर नोरा भी आई होती है। नोरा इसे कहती है कि मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें रास्ते में तुम्हारी यूनिवर्सिटी छोड़ देती हूँ। और दोनों एक साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और इसी के साथ हमेशा की तरह इसका भी एक हैप्पी एंड होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता रहेगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।